आरसीएम बिजनेस में करोड़ों लोगों की ज्वाइनिंग है, लाखों लोग बहुत मन से काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग हैं जो सच में इस कॉन्सेप्ट के वजह से, यानी कि आरसीएम बिजनेस के वजह से अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी को प्राप्त किए हैं। कम लोग हैं आज के समय में, लेकिन आने वाले समय में सफल लोगों की संख्या और भी बढ़ेगी, और बढ़ेगी ही नहीं अपितु मैं ये कह सकता हूं कि जिस भी व्यक्ति के आंखों में सपने हैं, जो भी व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, उसके सपने और उसकी सारी महत्वाकांक्षाएं आरसीएम बिजनेस के माध्यम से ही पूरी होंगी। नमस्कार, मेरा नाम शिवम दुबे है और मैं पिछले 5 साल से इस कॉन्सेप्ट को बहुत मन से करता हूं और फुल टाइम करता हूं। मैं आगे की बात करूं उससे पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि इस पूरे भारत में एमएलएम के इतिहास में और भविष्य में भी आरसीएम बिजनेस ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको सफल बनाएगा, बशर्ते कि आप सिस्टम को फॉलो करें। जो लोग बहुत बड़ी सफलता इस बिजनेस से प्राप्त कर चुके हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देखा है, समझा है और सीखा है, और बिना किसी गलती के वो लगातार अपने अपलाइन के सानिध्य में आगे बढ़ते रहें। और अगर उन्होंने गलती की भी तो उसको सुधारा और फिर वो आगे बढ़े, तो वो रूबी हो गए, स्टार रूबी हो गए, सफायर हो गए, स्टार सफायर हो गए, एमराल्ड हो गए, स्टार एमराल्ड हो गए, टेक्निकल हो गए। रॉयल्टी भी अगर उन्होंने मेंटेन की है तो 30,000 40,000 रुपए हर महीने की आमदनी वो अपने घर में बैठ के, या यूं कहें कि महीने के 10 से 15 दिन काम करके वो ले रहे हैं। अब जो सफल नहीं हुए हैं और पिछले कई साल से संघर्ष कर रहे हैं, वो इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारी गलतियां कर रहे होंगे, जिनमें से कि एक गलती मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। अगर वो गलती आप कर रहे हैं तो उसको सुधारिए और ये प्रयास करिए कि आने वाले समय में आपके टीम का कोई लीडर इस तरीके की गलती न करे। एक होता है अपलाइन, एक होता है डाउनलाइन। अपलाइन वो होता है जो आपसे ऊपर है, डाउनलाइन यानी कि लाइफ लाइन वो होता है जो आपके नीचे है। अपलाइन डाउनलाइन के अलावा एक लाइन और होती है जिसको हम क्रॉस लाइन बोलते हैं, और क्रॉस लाइन मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा कैंसर होता है। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे मुझे फील्ड में मिलते हैं जो अपने घर के सभी सदस्य की आईडी लगा चुके हैं, वाइफ की, पिताजी की, चाचा की, भाई की, माताजी की, भाभी की, अगर बेटा कोई 18 साल से ऊपर का है तो उसकी भी आईडी। यानी काम एक आईडी पे ही हो रहा है, लेकिन आईडी सबकी लग गई है। और सबसे मजे की बात यह है कि किस तरीके से इन लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट को खराब कर दिया है कि राइट में माताजी हैं, लेफ्ट में पिताजी हैं, ए लेग में बड़ा भाई है और बी लेग में भाभी है। अगर 2 भाई बहन भी हैं तो एक में भाई है, एक साइड में बहन है। और धीरे धीरे जब वो कॉन्सेप्ट को करते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तब उनको 6 महीने साल भर बाद पता चलता है कि बहुत बड़ी गलती उन्होंने कर दी है। यानी क्रॉस लाइन एक ऐसा श्राप है इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में, जो कभी भी अगर आपने गलती कर दी है तो इसका ठीक होना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि परिवार में एक आदमी की आईडी लगाइए जिस पे आपको काम करना है, और बाकी फैमिली की जितनी भी आईडी है उन सारी आईडी को आप एक सीध में लगाइए, न कि लेफ्ट में, राइट में, ए लेग में, बी लेग में लगा के सबको खत्म करिए। और एक आईडी आप फोकस करिए कि एक आईडी लगाइए और उस पर मन लगा के काम करिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी आईडी पे तो काम कर ही रहे हैं, नीचे बेटे की है उसका भी बिकर खोल दिया, नीचे वाइफ है उसका भी बिकर खोल दिया, पिताजी उनका भी बिकर खोल दिया। काम कोई नहीं कर रहा है, केवल बिकर खोले जा रहे हैं, बिकर खोले जा रहे हैं। और उसका रिजल्ट ये होता है कि काम किसी पे भी नहीं हो पाता है, प्लानिंग किसी आईडी पे नहीं होती है, जिसका नतीजा ये होता है कि 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल खत्म हो गया। और इस इंडस्ट्री में समय और टाइमिंग बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप 3 साल संघर्ष करके ही गुजार दिए तो आपने वो स्वर्णिम समय खत्म कर दिया जिस समय में आपको सफल होना चाहिए था। और 3 साल 5 साल आप संघर्ष करते रहे तो 6ठे साल लोग आपसे पूछेंगे कि 5 साल से तो तुम ही कर रहे हो भाई, तुमको क्या मिला बताओ। और आप झूठ बोल नहीं सकते क्योंकि आप उन्हीं के सोसाइटी के हैं, उन्हीं के समाज के हैं, उन्हीं के गांव के हैं, और वो सब जान रहे हैं कि पिछले 5 साल से तुम कर रहे हो, तुम्हारे लाइफ में टाइम मनी सिक्योरिटी नहीं आया तो मेरे जिंदगी में कैसे ला सकते हो। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि परिवार की एक आईडी लगाइए जिस पे आप काम करिए, एक ही आईडी पे मन लगा के काम करिए, और सारी आईडी जो है वो एक सीध में लगाइए।
एक सीध में लगाइए। और वो ये नहीं कि मेरा बेटा है तो बेटे पे ही आपको बीकर चालू कर देना है। बेटा जब तक आपका सिस्टम को सीख ना जाए, मीटिंग न लेना शुरू कर दे, तब तक आप उसका बीकर बिल्कुल मत खोलिए। अगर आप उसका बीकर खोलते हैं तो आप उन लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं जो विश्वास करके आपके साथ इस बिजनेस में आ रहे हैं। अब आपका बेटा तो काम करेगा नहीं, आपसे आपका बिजनेस शायद संभल नहीं पा रहा है, तो आप बेटे का बिजनेस कहां से संभालेंगे। इसलिए अपलाइन के साथ बैठिए, इस क्रॉस लाइन के मेथड को, ये जो तरीका है, ये जो गलत तरीका है, इसको आप समझिए और ये गलती करने से आप बचिए। अपलाइन से काउंसलिंग कराइए टीम की, लेकिन ये गलती आप जिंदगी में कभी भी मत करिएगा। एक आईडी पे मन लगा के काम करिए, बाकी सबको सीध में लगा के छोड़ दीजिए, खरीदारी करते रहिए। जब आपका भाई, आपके पिताजी, आपका बेटा या आपके चाचा आपकी कामयाबी को जब देखेंगे, उससे प्रभावित होंगे, तो वो 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद शुरू करेंगे। जब शुरू करेंगे तो आपके डाउनलाइन में शुरू करेंगे, आपका बिजनेस वो बड़ा कर देंगे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, किसी कॉन्सेप्ट पे, किसी सब्जेक्ट पे आप बात करना चाहते हैं, उस पर वीडियो आप चाहते हैं, वो भी लिखिए, कमेंट में लिखिए। और वीडियो को आप, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।